नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम स्थान अर्थात आयु मृत्यु भाव अर्थात गूढ़ विद्याओं का भाव अर्थात अचानक धन प्राप्ति का भाव, विरासत में मिली संपत्ति का भाव अर्थात पुरातत्व भाव से संबंधित चर्चा। इस भाव का स्वामी कोई भी ग्रह होकर यदि जन्म कुंडली के सभी भावों में बैठकर फल देगा तो वो किस तरह के संभावित फल होंगे। दोस्तों अष्टम भाव से आयु और मृत्यु दोनों का विचार किया जाता है। यही भाव अल्पायु योग भी बना देता है, यही भाव दीर्घायु योग भी बनाता है, यही भाव मध्यायु योग भी बनाता है। इन योगों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के अन्य भावों में बैठेगा तो वो आपको संभावित परिणाम उसके क्या होंगे। दोस्तों अष्टम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को लंबे समय तक चलने वाले रोग रह सकते हैं। जातक विद्वान होता है, जातक अपने हितों को साधने वाला होता है, अपने हित की बात ज्यादा करने वाला होता है। साथ ही प्रशासनिक बड़े उच्च वर्ग के लोगों का या किसी अपने समाज के मुखिया का आज्ञा का पालन करने वाला और उनके माध्यम से धन प्राप्त करके अपना जीवन यापन करने वाला होता है। लेकिन उसके साथ ही उसके जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का जो है लग्न से 8वां है। यहाँ बैठकर जातक के सभी प्रकार के कामों में अष्टमेश विघ्न पैदा करने का काम अवश्य करते हैं। दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाता है तो जातक निश्चित तौर पर अगर ये पाप ग्रह है तो जातक अल्पायु होगा, जातक चोर और शत्रुओं से पीड़ित भी होगा। यदि यही ग्रह शुभ ग्रह हो तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, अचानक धन लाभ कराने वाला होता है, अचानक वाणी के माध्यम से ऐसे काम करा देता है जो लंबे समय में जाकर के जातक को अच्छा धन प्रदान करते हैं। इस भाव में बैठकर अष्टमेश अष्टम भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, तो धन भाव में बैठकर अष्टम भाव अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर इसके शुभ फल भी प्रदान करता है यदि ये शुभ ग्रह है तो। और यदि यह पाप ग्रह है तो निश्चित तौर पे जातक के कष्टों को बढ़ाने वाला और जातक को अल्पायु करने वाला हो सकता है। दोस्तों जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाता है तो जातक अपने मित्रों का, अपने भाइयों का सख्त विरोधी होता है। साथ ही जातक कड़वे वचन बोलने वाला, मतलब जरा सी बात पर उल्टा सीधा बोलने वाला, थोड़ा चंचल स्वभाव का या फालतू थोड़ा सा बोलने वाला होता है। साथ ही ऐसे जातक में एक कमी जन्म से ये हो सकती है कि उस जातक के शरीर के किसी अंग में दोष हो या कोई अंग ना हो, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक अपने पिता से शत्रुओं की तरह व्यवहार करता है। निश्चित तौर पर पिता पुत्र का झगड़ा आपस में बना रहता है और जातक के जो पिता होते हैं, जातक के फादर, अक्सर वो किसी न किसी परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी से घिरे रहते हैं। लेकिन ऐसा जातक अपनी माता के माध्यम से या माता के संबंधों से धन प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल होता है। ऐसे जातक को
विरासत में किसी प्रकार की संपत्ति भी मिल सकती है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। दोस्तों, यदि अष्टम स्थान के स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में जाकर के बैठ जाएंगे और यदि यह पाप ग्रह हैं तो जातक निश्चित तौर पर पुत्रहीन होता है, अर्थात संतान अगर उसकी है तो पुत्र कम ही देखने को मिलते हैं। यदि शुभ ग्रह हो, यदि यह अष्टम का स्वामी पंचम में बैठा हो और वह शुभ ग्रह हो तो जातक पुत्रवान भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ अक्सर देखने को भाई कई कुंडलियों में यह भी देखने को मिलता है कि इस भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम स्थान में आकर के बैठ जाता है तो वह जीवित कई मामलों में नहीं बच पाता, किसी न किसी प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु उसको परेशान कर देती है या वो काल के गाल में समा जाता है। लेकिन यदि वह जीवित भी रहता है, कुंडली के अन्य भावों के प्रभाव से जीवित भी रहता है, तो वह अपना काम निकालने वाला महाधूर्त व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि बस केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति होता है यदि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में आकर के बैठ जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अष्टम स्थान का स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक अपने वर्ग के मुखिया का या प्रशासन का या समाज में नेतृत्व करने वाले लोगों का विरोध करने वाला होता है। यदि यह ग्रह गुरु हो तो जातक अंगहीन, यानी किसी प्रकार के उसके अंगों में दोष हो या कोई अंग ना हो, अर्थात इस भाव का स्वामी गुरु होकर यदि इस भाव में बैठ जाता है तो जातक के किसी अंग में किसी न किसी प्रकार की परेशानी दे सकता है या हो सकता है जन्म से उसका कोई अंग ना भी हो। यदि यहाँ का स्वामी शुक्र होकर के यहाँ बैठ जाता है तो जातक नेत्र रोगी, 100% नेत्र रोगी भी हो सकता है। चंद्रमा हो तो शरीर में अन्य प्रकार के रोग जातक को हो सकते हैं। साथ ही मंगल हो तो निश्चित तौर पर जातक क्रोधी हो सकता है। बुध हो तो जातक कायर होता ही है। लेकिन शनि हो तो जातक सभी प्रकार के कष्ट पाने वाला होता है। लेकिन इस भाव से संबंधित एक योग ये भी है कि यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है तो इस भाव का स्वामी इस भाव में भले आकर के बैठ जाए लेकिन उसे अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों, जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में आकर के, अर्थात इस भाव के स्वामी यदि इस भाव में आकर के बैठ जाएंगे तो जातक को क्या फल देंगे। जातक निश्चित तौर पर अपने पेट के रोगों से परेशान रहने वाला होगा, दुष्ट स्वभाव का होगा निश्चित तौर पर। साथ में ऐसे जातक की स्त्री भी मतलब एडजस्टमेंट करने वाली नहीं होती है। लेकिन यदि यह ग्रह अष्टमेश पाप ग्रह है और सप्तम में बैठ जाता है तो जातक स्त्री वर्ग का विरोधी होता है या महिला वर्ग का विरोधी होता है, अपनी स्त्री का विरोधी होता है। और यह भी संभव है कि उस जातक की मृत्यु किसी स्त्री के माध्यम से ही हो जाए। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो जातक निश्चित तौर पे बलवान होता है, निरोगी, अर्थात किसी भी प्रकार का रोग उस जातक को नहीं होता या बहुत कम देखने को मिलता है कि जातक को किसी प्रकार का रोगी हो। लेकिन ऐसा जातक कपट करने वाला अर्थात चालाकियां करने वाला नालायक किस्म का होता है। साथ ही ये जातक एक अच्छे स्तर का व्यवसायी कारोबारी होता है। साथ ही अपने कुल में नाम कमाने वाला, यश कमाने वाला ऐसा जातक होता है। यदि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी कुंडली के नवम भाव में आकर के बैठ जाते हैं माफ कीजिएगा, आकर के बैठ जाते हैं तो जातक अपने अधीन काम करने वालों से परेशान रहता है। जातक जीव हत्या कर सकता है या कर चुका होता है। ऐसा जातक
भाई बहनों से हीन होता है, अर्थात उसके भाई बहन नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो उसे उनका लगाव नहीं होता। जातक के मन में किसी के लिए भी कोई स्नेह नहीं होता। जातक अपने कुल के विरोधियों के द्वारा पूजित, यानी कि अपने कुल के विरोध करने वाले लोगों के साथ मेलजोल रखने वाला ऐसा जातक हो सकता है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी यदि जन्म कुंडली के दशम स्थान में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक राज्य का कर्मचारी, अर्थात सरकारी नौकरी में एक अच्छे स्तर की नौकरी करने वाला निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन इसके कर्मों का स्तर खराब होता है। भले ही नौकरी जरूर करता है, लेकिन इसका मेंटल लेवल हल्की सोच वाला होता है। आलस, हर समय इसके मन में आलस बना रहता है, ऐसे जातक के मन में आलस बना रहता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के दशम भाव में हो और वो पाप ग्रह हो तो जातक पुत्रों से और भाइयों से हीन होता है। या तो उसके पुत्र नहीं होते हैं या उसके भाई नहीं होते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान का स्वामी कुंडली के एकादश भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक अपने बचपन में ही दुखी रहने वाला, बाल्यावस्था में ही दुखी रहने वाला, लेकिन बाद में इसे काफी अच्छी मात्रा में सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं और ऐसा जातक दीर्घायु भी होता है। लेकिन अगर ये ग्रह अष्टम का स्वामी पाप ग्रह है और कुंडली के एकादश में बैठ जाएगा तो जातक को अल्पायु करेगा। लेकिन ऐसे जातक को अचानक धन प्राप्ति के, अर्थ प्राप्ति के अवसर जीवन में कई बार प्राप्त होते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो जातक हमेशा कड़वा बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला, चोरी की नीयत रखने वाला, नालायक किस्म का, यानी किसी की न सुनने वाला, निर्दयी होता है, अपनी इच्छाओं से अपने काम करने वाला होता है, क्रूर होता है। ऐसे दया भाव ऐसे जातक के अंदर नहीं होती। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ऐसे जातकों की मृत्यु जो है किसी दुर्घटना में हो जाए और जातक के शरीर को जीव जंतु अपना भोजन बना ले। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी का कुंडली के अन्य भावों में बैठने का फल संभावित फल है। कुंडली के अष्टम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की है, पाप ग्रहों की है, या जन्म कुंडली में लग्न की स्थिति क्या मजबूत है, कितना मजबूत है, या अन्य चीजों पर भी सभी प्रकार के फल निर्भर करते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर अष्टम भाव के स्वामी के फल जो होते हैं वो वही संभावित फल होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समाधान के बारे में। देखें, ये भाव आयु मृत्यु भाव है। इस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रत्न जातक को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी दशा महादशा में किसी भी विचार के चलते इस भाव का रत्न धारण बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि इस भाव से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हैं या इस भाव के माध्यम से किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो आप इस भाव के अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के हिसाब से आप अपना दान कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, उस ग्रह की शांति करवा सकते हैं, लेकिन रत्न धारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस भाव से संबंधित ग्रह आपको कष्ट ज्यादा दे रहा हो या इस भाव से संबंधित ग्रह की दशा चल रही हो और साथ में इसके नीचे किसी 12वें भाव की दशा हो, कुंडली के दूसरे भाव की दशा हो, छठे भाव की दशा हो, तो ऐसे में जातक को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन धारण करना चाहिए लग्न के अनुसार। और यदि जन्म कुंडली के अनुसार किसी अच्छे रुद्राक्ष विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यदि रुद्राक्ष कवच बनवाकर गले में धारण किया जा सके तो यह भी उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली के नवम भाव के स्वामी
अर्थात धर्म भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी का कुंडली के अन्य भावों में क्या संभावित फल होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों को या ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों को शेयर भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।